Hi everybody, welcome to the second day of the 21 days meditation series. I hope you all are doing very nice in your personal life. मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आवाज़ से कनेक्शन बिठाएं, मेरी आवाज़ को डिवाइन गाइडेंस समझकर अपने ऊपर लागू करना, क्योंकि जो भी मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं वो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। अभी आप उस जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां आप असली खुशी को ढूंढ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का एहसास होता रहता है। खुश रहते हैं, कुछ देर बाद फिर से दुखी हो जाते हैं। अपने अंदर की आवाज़ से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। आज हम अपने अंदर के उस आवाज़ से जुड़ाव को महसूस करेंगे जो हमने खो दिया है। वो विश्वास, वो कनेक्शन, वो जुड़ाव खो गया है, पर मिलने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपको केवल ये करना है, अपने शरीर, मन और आत्मा, योर माइंड, बॉडी एंड सोल को एकाग्र करना है। उसी को तो योग कहते हैं। और वो कैसे करना है, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कमर को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा रखें, कंधे ढीले रख सकते हैं। और मेरे साथ 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे। ब्रीद इन, एक बार और ब्रीद इन, वन लास्ट टाइम ब्रीद इन, जैसे जैसे आप सांसों की गहराई में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को और शांत महसूस कर रहे हैं। अब आप कल्पना करेंगे कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, और ऐसे कमरे में बैठे हैं जो आपका ड्रीम कमरा है। जैसे कभी आपने उस कमरे को जिस भी डिज़ाइन में देखा होगा, जिस भी लुक में देखा होगा, उसी तरह से अपने कमरे की कल्पना करनी है। और उस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की भी है। पर जब आप उस कमरे में बैठे हैं, उदासी से भरे हुए हैं, खुश होना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, जीवन में जो भी दुख महसूस हो रहा है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आपकी इसी दिव्यता को देखते हुए ही तो यूनिवर्स जी ने, डिवाइन जी ने आपके लिए बहुत सरप्राइजेस छुपा रखे हैं, और वो अब आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं।
एक खुशी की चाह में आपने उस खिड़की की ओर देखा और एक बड़ा सा बादल उस खिड़की के पास आ गया, जैसे कि वो आपको बुला रहा हो उस पर बैठने के लिए। और उस बादल की शेप एक सोफे की तरह थी, जिस पर बैठकर आप अत्यंत प्रभावशाली महसूस करेंगे। बिना बोले केवल महसूस किया आपने और उस विंडो से जंप करके उस बादल पर बैठ गए हो। जैसे ही उस बादल पर बैठे हो, उसी क्षण बादल आपको उड़कर बाहर ले गया। वो बादल उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, आपके शरीर, मन और आत्मा में हल्कापन महसूस हो रहा है। आप इतना आनंद अनुभव कर रहे हो कि आपको एक भी बात याद नहीं आ रही, मैं किस स्थिति में थी, मैं हूँ और होने वाली हूँ। केवल खुश हो, आनंद में हो, एक्साइटेड हो। आगे जाकर वो बादल आपको एक प्यारे से गार्डन में छोड़ देता है, और जैसे ही आप उस गार्डन को देखते हो नीचे की ओर, उस बादल से गार्डन की ओर एक सीढ़ियाँ बिछ जाती हैं, और उन सीढ़ियों के ज़रिए आप गार्डन में पहुंच जाते हो। जैसे ही आपका पाँव उस गार्डन पर पड़ता है, उस गार्डन का हरा रंग और हरा हो जाता है। बेजान फूल और कलरफुल हो जाते हैं। जैसे ही आप गार्डन में आगे बढ़ते हो, आपको वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर डॉगी मिलता है, जो कि आपकी तरफ भागा चला रहा है, जैसे आपके आने का उसे बेहद इंतज़ार था। वो डॉगी फूल, वहाँ के पेड़, हर पेड़ पर उगे पत्ते आपसे इतना प्रेम करते हैं, जो बेजान थे, परंतु आपके पाँव रखते ही वो प्रफुल्लित हो उठे, आनंद में आ गए, जैसे जीवन में तो खुशी आ गई। ऐसा देखते ही आप और आनंद से भर गए और उन फूलों की तरफ दौड़ गए, और उन फूलों के पास जाकर उन्हें हग किया, और भी जो आसपास पेड़ थे उन्हें भी हग किया। और जैसे ही आपने उन पेड़ों को हग किया, आपकी आंखों से इतने आंसू झलक आए, इतना प्यार आपको महसूस हो रहा था। आपके भीतर का प्रेम उन पेड़ पौधों को महसूस हो रहा था, और उन पेड़ पौधों का प्रेम आपको भी महसूस हो रहा था। यही होता है असली प्रेम। एक दूसरे से कुछ ना चाहना, फिर भी एक दूसरे को एक दूसरे के साथ होने के लिए धन्यवाद करना। आपकी केवल प्रेजेंस ही गार्डन में जान ला देती है, और उनकी प्रेजेंस आपके दिल को हील कर देती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप एक इतने अत्यंत प्रभावशाली, महत्वपूर्ण और कीमती हीरे हो। उसका होना ही जीवन की एक अद्भुत ब्लेसिंग मानी जाती है।
और ये बात आप भूल गए थे। और जैसे ही आपने उस पेड़ को हग किया, फूलों को चूमा, उस डॉगी को भी गले लगाया, तुरंत आपको यह एहसास हो गया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं तो जिंदगी को बोझ लेकर चल रहा था, बट दिस इज एक्चुअली प्रीशियस। ये जिंदगी मेरी कल्पना से भी बहुत सुंदर है, क्योंकि इसे सुंदर मैं बना सकता हूँ, मैं बना सकती हूँ। अब मैं अपने जीवन की रियलिटी खुद क्रिएट करूँगी। अब मैं खुद की जिंदगी खुद बनाऊँगी, क्योंकि मैं ही तो सब कुछ हूँ। मैं ही मोटिवेशन हूँ, मैं ही अपने में जीवंत एहसास हूँ, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही ऊर्जा हूँ। अब आप पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर गए हैं, और जैसे ही आप ऊर्जान्वित होते चले जा रहे हैं, आप वापस उस सीढ़ियों के थ्रू, उस सीढ़ियों के जरिए उस बादल पर चढ़ गए हैं। इस प्रेम के एहसास से आपके भीतर प्रेम की धारा का प्रवाह बढ़ रहा है, और आप चैन की नींद सोने जा रहे हो। जैसे ही नींद की गहरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, वो बादल आपको आपके कमरे में ले जाता है। वो कमरा अब पहले जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अब उसमें और जीवंत एहसास आ चुका है, क्योंकि आप विद्यमान हो। आपके भीतर नई प्रेम की धारा आ चुकी है, आपके भीतर एक नई ऊर्जा आ चुकी है, आपके अंदर एक नया जादू आ गया है। आपकी जिंदगी के मेन कैरेक्टर तो केवल आप ही हो। आप खुश हो तो जिंदगी तो हिट ही है। अपने भीतर झांकेंगे, अपने कल्पना में दोनों हाथ अपने दिल पर रखेंगे और बोलेंगे, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माई लाइफ। थैंक यू फॉर रियलाइजिंग मी दैट आई एम वर्थ लिविंग दिस ब्यूटिफुल लाइफ। आई एम ऑसम। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं ही तो जिंदगी हूँ। Take a deep breath in and out. शांति शांति शांति।